वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास दो चीज़ें सर्विस होने आई हैं जो कि स्कूल बेल टाइमर के हवाले से है। ये डिवाइस जो है वो जो स्कूल की बेल्स होती हैं उसको जो है ना ड्राइव करने के इस्तेमाल में आती है। और ये इसमें हम एक दफ़ा ऐसा कर लेते हैं कि प्रोग्राम कर लेते हैं और पूरे हफ्ते और पूरे महीने का जो प्रोग्राम होता है इसके अंदर फ़ीड हो जाता है। और फ़ीड होने के बाद जो है वो हम उसमें मुख्तलिफ़ जितने भी हमारे जो बेल्स हैं जो कि यानी कि जो टाइम इंटरवल होता है पीरियड्स का, उसकी जो है ना फ़ीड कर दी जाती है। और फ़ीड करने के बाद जो है ना ये ऑटोमेटिक इसकी जो बेल है वो रिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास आया था सर्विस होने, तो मैंने कहा कि आपको भी इसकी जो है सर्किट वगैरह की थोड़ी सी डिटेल दिखाई जाए, बताई जाए, ताकि जो है ना आपको भी थोड़ा सा इसका पता लगे कि अंदर इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। ये इस वक्त ऑन है और डिस्प्ले इसमें लगा हुआ है वो LCD डिस्प्ले है इसका, और बहुत अच्छा डिस्प्ले इसमें लगाया है। और इसकी जो सर्किट है उसमें 4 इसमें बटन दिए हुए हैं जो कि प्रोग्राम करने के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। ये इसका फ्रंट जो है इसका जो है पैनल है, जिसमें ये टाइम, अलार्म, नेक्स्ट, व्यू और अप, इस तरह की 4 बटन इसमें दिए जाते हैं, जिससे हम जो है प्रोग्रामिंग इसमें करते हैं, प्रोग्राम इसमें बेल में, टाइमर में। और हमारे जो प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये पूरे दिन जो है ना ये जितना भी स्कूल की टाइमिंग होती है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक जो है वो रिंग होती रहती है। तो ये आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। ये एक लोकल एक कंपनी है जो बना रही है, इम्पोर्टेड नहीं है, ये लोकल मैन्युफैक्चरर है और वो इसको बना रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मेरी अभी जो था इसमें सिर्फ सर्किट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ही थी कि सर्किट को थोड़ा सा मैं इसको दिखा दूँ आपको कि सर्किट इसका किस तरह से इसका बना हुआ होता है। इसमें जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको LCD के मैं बताता हूँ बाद में। ये इस वक्त जो है हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक सर्किट ये लगा हुआ है और एक सर्किट ये लगा है जो कि पावर सप्लाई का है। ट्रांसफार्मर ज़ाहिर है उसको स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेज को। वोल्टेज करने के बाद इस छोटी सी सप्लाई में देता है और ये सप्लाई तकरीबन 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इसको ऑपरेटिव के लिए दे देती है। फिर उसके बाद जो है ना ये 5 वोल्ट का कन्वर्टर है इसके अंदर, और इसके अंदर ये एक SCR दिया हुआ है जिससे बेल की जो आउटपुट है वो कंट्रोल की जाती है, एक रिले के थ्रू और एक SCR के थ्रू। और SCR को चलाने के लिए एक ऑप्टो कपलर दिया हुआ है, MOC 3041 नंबर है इसका, ठीक है। और इसका जो SCR का जो नंबर है वो है BTA 140। ये थायरिस्टर SCR आप कह सकते हैं इसको। तो ये इसमें है और छोटा सा सर्किट है, इसमें बीप कंट्रोल है। जब भी अलार्म का जब भी इसमें टाइम हो जाएगा तो अलार्म की जो बेल है वो तो यहाँ से आउटपुट जाएगी, लेकिन साथ में इसकी ये जो बज़र है ये भी जो है ना बजती है इसके हिसाब से, ठीक है। इसमें सर्किटरी में जो है इसकी जो वोल्टेज है वो यहाँ से जो कुछ कंट्रोल्स के फंक्शन हैं और कुछ इसमें सप्लाई के फंक्शन हैं जो कि प्लस माइनस सर्किट में भी जा रहे हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ से जो कमांड है वो ये इन्हीं वायर्स के थ्रू इस सर्किट में जारी होती है। इस सर्किट को अगर हम देखते हैं इसको, तो इस सर्किट की अगर जैसे हम इसके बैक साइड पे जाते हैं तो एक हमें नज़र आती है ऑप्टो कपलर। ये थोड़ी सी इसकी LED ग्लो कर रही है, मेरे ख्याल से वायर पे इसमें गड़बड़ कर रहा है। ये देखें ये इसमें क्या हुआ है। अच्छा ये जो है बाहर आ गया इसमें प्रोग्रामिंग से, ठीक है ना। मैंने प्रोग्राम के अंदर इंटर हुआ था तो इसको इसने एक्सकेप कर दिया, क्योंकि जो कि टाइमिंग के हिसाब से चंद मिनट्स चंद सेकंड्स के बाद ये एक्सकेप कर जाता है। अच्छा इसमें एक जो है ना माइक्रो कंट्रोलर दी हुई है बड़ी सी। इस माइक्रो कंट्रोलर का जो नंबर है वो P89C51RD2HBP, ये इसका नंबर है और ये फ़िलिप्स कंपनी की है। और इसकी मैं पिन्स बता देता हूँ टोटल कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 और ये 40 पिन्स की ये IC है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया जाता है इसमें कि किस प्रोग्राम के तहत ये चलेगा। तो ये तो खैर फंक्शनल इसकी है, जो भी कंट्रोल्स हैं इसके वो उसकी प्रोग्रामिंग इसमें होती है।
और जो हम प्रोग्राम करते हैं जो कि बायोस में होती है वो ये वाली है बायोस। और इसमें जो बायो इस्तेमाल की गई है वो है 24CO4N। 8 पिन की आईसी है ये माइक्रो कंट्रोलर सॉरी बायोस जो कि प्रोग्राम की जाती है। उसके लिए एक सेल लगा दिया गया है जिसमें हमारे रोज़ाना के जो पैरामीटर्स या प्रोग्राम जो हम सेट करते हैं वो इसमें सेल के थ्रू जो है इसको एनर्जाइज रखता है इस बायोस को। इसमें हम देखते हैं एक आईसी और लगी हुई है जो कि 555 टाइमर है। एनी 555 टाइमर जो कि अक्सर सर्किट में इस्तेमाल होती है। टाइमिंग के मुख्तलिफ फंक्शंस भी होते हैं। जो टाइम है हम जो टाइम सेट कर रहे होते हैं वो डेली का रूटीन तो वो तो यहाँ होता है, लेकिन सर्किट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसको प्रोग्राम के जो है उसको भी चाहिए होता है। तो एक यानी कि इसमें एक फंक्शन होता है, मुझे भी इस एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि जैसे स्क्वायर वेव या कुछ वेव फॉर्म जो बनाई जाती है वो भी एनी 555 से बना के इसको भी दी जाती है। ठीक है ना, ये वो एनी 555 मुख्तलिफ फंक्शंस में इस्तेमाल होती है। तो ये एक छोटा सा इसमें था इसका डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसके जो कनेक्शन हैं जो कि कंट्रोल्स में दिए हुए हैं, इसकी आप देख रहे हैं कि इसमें दो तरह की पीसीबी लगी हुई है। एक जो है ना मेन प्रोसेसिंग पीसीबी है और एक एलसीडी की पीसीबी है जो कि यहाँ लगी हुई है। ठीक है ना, इस एलसीडी की जो पीसीबी है इसमें जो मेजर कंट्रोल्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ से। ये जो कनेक्शन दिए हुए हैं इसके, ये कलर कोड के हिसाब से इन्होंने लगाए हुए हैं। और यहाँ से इसको कनेक्शन जो है वो दिया हुआ है, यहाँ से गया इसके नीचे से होता हुआ यहाँ पे आ गया। यहाँ से एलसीडी का ये जो कनेक्टर है ये एलसीडी का कनेक्टर है यहाँ पे दिया हुआ है। और इसकी जो है जो क्या नाम है जो बटन्स वगैरह हैं, यानी कि जो ये बटन्स दिए हुए हैं कंट्रोल्स के, इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ से आ रहा है इन वायर्स के थ्रू। और ये वायर जो है वो यहाँ आके कनेक्ट हो रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, और ये वाला जो कनेक्शन हैं वो उसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट ग्राउंड और VC करके कुछ दिया हुआ है इसमें, और एक रिले का पॉइंट दिया हुआ है VCE, ये लिखा हुआ है VCE। एक रिले का पॉइंट है और एक ग्राउंड का पॉइंट है और 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट ज़्यादा बताइए, ये सर्किट से आ रहे हैं। और जो रिले का फंक्शन है जो ड्राइव हो रही है वो यहाँ से इस सर्किट को जा रही है। तो ये छोटा सा इसमें ये था। इसमें मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं, ये एक दो बेल टाइमर आया हुआ था, एक और आया हुआ है, मैंने इसको भी खोल रखा है। इसमें भी तकरीबन सेम ही है क्योंकि कंपनी थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करती है। ये मैंने खोल रखा है इसको भी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा जंग लगा हुआ है इसमें, तो ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। ये देखें, इसमें भी सप्लाई, इसमें एक कार्ड लिया हुआ है कंट्रोल जो कि आउटपुट कंट्रोल है। इसके अलावा ये इसका जो है वो कंट्रोल कार्ड दिया हुआ है। इसमें भी उसी तरह की आईसी लगी हुई है फ़िलिप्स की, और इसी तरीके से इसमें भी ये भी बायोस और यही टाइमर, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और इसके कनेक्शन भी इस तरीके से यहाँ पे 12 वोल्ट वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। ग्राउंड 12 वोल्ट VCC है, VCE बोल रहा था, VCC है, रिले है। और यहीं से इसका जो ना कंट्रोल कनेक्शन और यहाँ से इसकी LCD का कनेक्शन, तो ये तकरीबन सेम ही है इसका। ठीक है ना, ये भी सर्विस होने आया है और ये ऑपरेटिव है, बस ये थोड़ी बहुत इसकी कंट्रोल्स वगैरह काम नहीं करते इसकी, तो हम इसकी सर्विस करेंगे और इंशाल्लाह इसको हैंड ओवर कर देंगे। तो थोड़ा मैं प्रोग्राम के में अगर मैं इसके जाता हूँ तो मैं प्रोग्राम को जब मैं देखता हूँ कि प्रोग्राम इसमें कौन कौन से हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि इसमें जैसे ही हम यहाँ से इनपुट करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ बटन दबाया तो ये अलार्म पूछता है कि शॉर्ट अलार्म कौन सा है, जो कि शॉर्ट अलार्म हम चलाते हैं नॉर्मल टाइमिंग में, और लॉन्ग अलार्म चलाते हैं छुट्टी के वक्त। ठीक है ना, ये शॉर्ट अलार्म है। इसके अलावा ये लॉन्ग है, इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं अप डाउन करके। ये इसका डबल अलार्म है, यानी एक अलार्म बंद हो उसके बाद दोबारा अलार्म बजे, ये इसका अलार्म का बटन है। इसके बाद दोबारा दबाते हैं इसको, तो इसमें ये देखें मुख्तलिफ इसमें टाइमिंग आ जाती है। जैसे एक टाइम हमने सेट किया हुआ 7:40 पे, मंडे का दिन है, अलार्म 01 है, यानी कि पैरामीटर 01 है, और ये शॉर्ट टाइमिंग में किया हुआ है। ये लाइट इसमें चली गई है इस वक्त, और जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग थी वो मैंने आपको बता दी है। मैं कोशिश करता हूँ इसको कि इन्वर्टर पे चलाया जाए, और इन्वर्टर पे चला के फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका, क्योंकि ये हमने प्रोग्राम को समझना लाजमी है ताकि हम इजीली जो है अगर प्रोग्राम करना चाहें तो
आराम से कर सकें। मैं इसको इन्वर्टर चलाऊँगा, थोड़ी सी इन्वर्टर की आवाज़ है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसको मैंने ऑन कर लिया है। ये देखें, मैं दोबारा से इसके प्रोग्राम में जाता हूँ। ये देखिए मैं चला गया हूँ उसके प्रोग्राम में, और प्रोग्राम हम इसको नहीं छेड़ेंगे इस वक्त। फ़िलहाल हम सिर्फ प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये देखें, इसकी मेरे ख्याल से केबल भी हिल रही है। अच्छा हुआ मुझे नज़र आ गया इस टाइम, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी सी केबल में लूजिंग है। इसको हम इंशाल्लाह ठीक करते हैं, और यहाँ से हम दोबारा जाते हैं इसको। ये चले गए हम प्रोग्राम में। इसके बाद दोबारा जल्दी जल्दी आगे जाएंगे, क्योंकि 2-3 दफ़ा हो चुका है, टाइम ज़ाया हो रहा है। ये देखें, हम पहला अलार्म मैंने बता दिया था आपको कि वो 01 से पहला मीटर हमने सेट किया हुआ 7:40 पे। इसका जो दूसरा है वो देख लेते हैं, ये 7:45 पे हमने सेट किया हुआ है। ये अप डाउन, और इससे जो है ना आप चेंजिंग इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो 2 बटन है ये सब चेंजिंग कर सकते हैं, और ये सिर्फ देखने के लिए, व्यू करने के लिए। नेक्स्ट पे 8 बजे, 9 बजे, ये देखें आप मुख्तलिफ इसमें टाइमिंग जो है। कुछ में लॉन्ग ने भी रखी हुई है, जो कि इंटरवल जो होता है बच्चों का, वो उसमें इस्तेमाल होता है। ये टाइम जो 11 बजे का, तो ये लॉन्ग है। बाकी जो नॉर्मल जो पीरियड्स हो रहे होते हैं, वो उसके लिए शॉर्ट अलार्म दिया हुआ है इसमें। ये देखें, टोटल हमारे पास 10 थे। अब हमें नेक्स्ट व्यू करना है, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं इसके। ये देखें, ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है, थर्सडे का है। क्योंकि ये सेम है तो ये वही दिखा रहा है। सिर्फ फ्राइडे में हमें सिर्फ चेंज होता है हमारे पास, और हम जो है ना इसको हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जिसमें आपने चेंज करना है, आप इसको सेम को ब्लिंक जो कर रहा है वो यहाँ पे ले आएँ, ठीक है ना। और करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे किया है, यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसको आप चेंज कर लें। जैसे मैंने अभी संडे का चेंज किया है, संडे में 01 दे रहा है। अब संडे में कोई अलार्म नहीं था, लेकिन अगर हम यहाँ पे डालना चाहें तो हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल जो है ना इस प्रोग्राम की इसमें सेटिंग होती है। इसमें आप बटन्स के थ्रू जो है ना इसको आप प्रोग्राम कर लें एक दफ़ा, और ये प्रोग्राम जो है ना आपका पूरे मंथ, पूरे साल के लिए काफ़ी होता है। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल जो है ना जाके रिंग दबाने की ज़रूरत नहीं है, और आप आराम से इसमें कर सकते हैं प्रोग्राम। और ये यहाँ से कोने वाला बटन जो है हम इसको ये सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया, ठीक है ना। ये जो हमारा जो है ना ये दिखा रहा है सैटरडे का, और सैटरडे का भी अलार्म क्योंकि हमने सेट कर दिया था, तो ये नेक्स्ट अलार्म दिखा रहा है 13:30 या 1:30। हालांकि सैटरडे कोई नहीं है, लेकिन हमने गलती से अभी हम जो बिलीव कर रहे थे उसके हिसाब से ये टाइम सेट हो गया है। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको ब्लैंक कर देंगे, ताकि सैटरडे और संडे क्लास नहीं होती है, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होती है। तो मंडे टू फ्राइडे हम सेट करके अब इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक तरह से डिवाइस है। अब मैं इसको कर देता हूँ पावर ऑफ़, ताकि इन्वर्टर की आवाज़ जो है ना उससे बंद हो जाए। इन्वर्टर में फ़ैन हमारा आवाज़ कर रहा है। इसकी हमने पावर ऑफ़ कर दी है। तो ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम है, जो टाइमर है, प्रोग्राम टाइमर, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। और कभी कभी ये होता है कि ना कि मेमोरी जो है ना प्रॉब्लम कर रही होती है, सेव नहीं हो रहा होता। तो आप इसका जस्ट जो है ना इसका सेल चेंज कर दें, सेल निकालें, सेल दूसरा लगा दें, तो इससे मेमोरी वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी हल हो जाती हैं। बाकी इसमें केबल्स वगैरह लूजिंग है तो हम वो इसको देख लेंगे। बाकी इसमें इतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है टाइमर में, सिर्फ इसके स्विचेस वगैरह ख़राब हो जाते हैं। ये स्विचेस हैं, इसके सेल को वगैरह का इशू आ जाता है। सेल जो है ना ज़्यादातर टाइम टू टाइम ये चेंज करना पड़ता है। बाकी इसमें एज सच कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम कर रहे होते हैं, तो हमारा एक काम तो है नहीं, मुख्तलिफ़ काम कर रहे होते हैं। और काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना भी नहीं पाता हूँ, और चीज़ें चली जाती हैं हमारे हाथ से, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे होते हैं, और कस्टमर की जल्दी करने की वजह से हम जो है
वो नहीं बना पाते वीडियो, लेकिन जिस जिस तरीके से भी टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी वीडियो बना के आपको दिखाएं, समझाएं और उसकी जो है ना सर्किट की ब्रीफ जो डिस्कशन है वो हम कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स का इजहार भी किया करें। अगर आपको किसी चीज़ की भी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आप हमसे कर सकते हैं बातचीत कमेंट्स के थ्रू। और इंशाल्लाह जैसे भी हमारे पास कोई चीज़ ऐसी आती है जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप सीखना चाहते हैं या जो भी आप समझना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अपलोड करेंगे, समझाएंगे आपको चीज़ों के बारे में, जो भी हमें जितनी भी नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी दूसरी वीडियोस की तरह अच्छी लगी होंगी और जो है आमदी कीमती राय से ज़रूर आ गई। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड रिलेटिव्स जो भी इस आप समझते हैं कि ये उसके लिए कारआमद हो सकती है वीडियो, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।